ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जं जस्त जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन्द्रनियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्तमि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा। इसका अपन अर्थ देख लेते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं। प्रश्न आपका है ना कि क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं, तो कहते हैं जिस जीव के जिस देश में जम जस्सी देशे, जिस जीव के है ना जिस देश में है ना जेण विहाणेन मतलब जिस विधान से जम्मी कालम्मी, जिस काल में नादम नादम जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र ने कहा है ना जम्बम वा अहम मरणम वा, वह उसका जन्म और मरण नियत रूप से होगा। उसका जन्म और मरण कैसा है, नियत रूप से होगा। मतलब जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म है ना और मरण होगा, जम्बम वा अहव मरणम वा है ना। अब यहाँ ये कहते हैं उसी तम तस्त तम्मी देशे, उसी उस जीव का ना और उसी देश में उसी विधान से और उसी काल में वह अवश्य ही होगा। उसको है ना क्या कहते हैं, को सक्कदी वारेदुम, उसको कोई भी समर्थ नहीं है टालने में। जो जिनेन्द्र ने जो कहा इंदो वा जिनेंदो वा, इंद्र और जिनेन्द्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं है। क्या अर्थ है इसका, जिस जीव का है ना जिस देश में जिस काल में जिस विधान से उसका जन्म और मरण होगा, वह कैसा है, बिल्कुल नक्की और नियत है। उसको टालने में कौन सा है, इंद्र और जिनेन्द्र भी कैसे हैं, समर्थ नहीं हैं, उसको टाल सकते नहीं हैं। जैसे है ना श्री कृष्ण जी थे, जन्म कहाँ हुआ, जेल में, मरण कहाँ हुआ, जंगल में। और त्रिखंडी थे, जन्म की कोई खुशियां मनाने वाला नहीं और मरण के लिए कोई रुदन करने वाला नहीं जंगल में। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ और मरण नक्की था, कोई भी उसको टालने में समर्थ नहीं। सभी जीवों का, हम सब जीवों का कहाँ जन्म होना है, कहाँ मरण होना है, तो वो सब कैसा है, नक्की है। उसको इंद्र भी जिनेन्द्र भी टालने में समर्थ नहीं। कितनी बातें, जिस जीव का पहला, जिस देश में मतलब क्षेत्र, जिस काल में मतलब वो समय, और जिस पद्धति से है ना जन्म और मरण, तो उसको जिनेन्द्र भी कैसा है, टालने में समर्थ नहीं है। कुल द्वारका नगरी थी ना, जलने वाली थी ना, कितनी कोशिश करी थी दीपायन मुनि ने कि मैं वहाँ से टल जाऊँ और जले नहीं, लेकिन टाल सके
नहीं टाल सके। तो ये क्रमबद्ध पर्याय ऐसी मेडिसिन है कि अनंत आकुलता का 1 मिनट में समाधान हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता है। बिल्कुल जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, ये इसकी प्रतिदिन अपन मंगलाचरण में ये वाली गाथाएँ ले लेंगे तो अपने को कैसी है याद हो जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, एक कहावत है, मन्नतों के धागे बांधो, मुरादों की पर्ची तभी देगा जब उसकी होगी मर्जी। मुसलमानों में क्या कहावत है, वो ऐसा कहते, मन्नतों के धागे। आप जानते हो फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी में लोग अपनी मन्नतों के धागे बांधने जाते हैं, जाली बंदी है। और ये सब क्या है, जो जहाँ के जो लोग होते हैं ना, अपने स्थान की प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार से कह देते हैं। वो कल कोई कह रहा था यहाँ पर, ये श्रेया और वो है ना, हाँ याशिका, उसके नानी जी कह रही थी, बोले वो खाटू जी एक श्याम जी है, नाम सुना होगा, हाँ बहुत फेमस है। बिल्कुल हाँ, बस बिल्कुल ना। लोग बोलते तुम जो जाओगे और जो मांगोगे वो मिल जाएगा। बोले एक ने कहा मुझे बहुत परेशान, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। तो बोले वहाँ गए तो मोटरसाइकिल मिल गई। जानते हो, ये अपने एजेंट फैला के रखते हैं बेटा, सब दूर। वहाँ पर जो आते ना एजेंट कि देखो ऐसी मन्नतें मांगो और आपको कैसी ये चीज़। मैंने कहा बाइक क्यों मांगी, एरोप्लेन मांगना था ना। है ना, मांगना था तो छोटी मोटी चीज़ क्यों मांगी, एरोप्लेन मांग लेते आराम से। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं मन्नतों के धागे बांधे, है ना, और मुरादों की पर्ची तभी देगा जब उसकी होगी मर्जी। ये अन्य मत कैसे है, ईश्वर को करता मानते हैं। फतेहपुर सीकरी में जो दरगाह है, और लोग बाग मंदिरों में भी है ना, अपने मंदिरों में भी, ये रानी लीला है, ये है, और महावीर जी है, तिजारा जी है, पदमपुरा है, सब अपने भी ऐसे। बस तुम जो मांगो तो बिल्कुल। और किससे मांगने जाते हैं, जिसने शादी नहीं की उससे बाल बच्चे मांगने जाते हैं, महावीर भगवान से। मांगना भी बेटा किससे मांगना, भाई दान मांगना होगा तो अपन किससे अदिति मांगने जाएंगे, कोई भिखारी के घर थोड़ी मांगने जाएंगे दान। हाँ, दान किससे मांगने जाएंगे, जिसके पास होता है उससे ही कैसे मांगने जाते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा तो विवेक रखो, जिसने शादी नहीं की, जिसने बच्चे नहीं किए, और उससे तुम बच्चे मांगने जा रहे हो महावीर जी में। और महावीर जी के महावीर क्यों कि अपने यहाँ भी मांग लो ना, अपने भी बड़े महावीर जी हैं। बिल्कुल, महावीर भगवान बैठे। तो इस प्रकार से लोग कैसे हैं करते। और जब जब अल्लाह का बुलावा आएगा तब कोई नहीं रोक सकेगा। जाके राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। हमने ऐसी कहावतें बहुत सुनी हैं। बिल्कुल, है ना। और इसमें कैसा है, सब में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि है ना। क्या कहा है, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, है ना। तो कैसे हैं, उसको कैसे हैं, अनेकों बार कैसे है सुनी है। बिल्कुल, जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है ना। और अगर जन्म निश्चित है, मरण निश्चित है, तो फिर उसके बीच की सब अवस्थाएं नक्की नहीं होगी, वो भी सब नक्की होगी। भाई जन्म नक्की है, उसका बोले मरण नक्की है, उसको कोई बढ़ा और घटा सकता है, इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र उसको घटा सकते नहीं हैं। तो जन्म से लेकर जो मरण तक का पल है वो नक्की नहीं होगा क्या, वो भी निश्चित होगा। बिल्कुल, है ना। भाई कल संडे है, हमने कैसे जाना, है ना, निश्चित था ना, निश्चित था, इसीलिए तो हमने जाना ना कि कल संडे है। तो उसी प्रकार से ये जन्म और मरण कौन करता है, कौन नक्की करता है, कोई तो करने वाला होगा। तो यहाँ कहते अच्छा ये बताओ, सूर्य पूर्व से उदित होता है, कौन करता है उसको, कौन करता है,
कोई नहीं करता ना, बिल्कुल। बोले ईश्वर तो करता है। कोई ईश्वर नहीं है, हम स्वयं अपने परिणाम, हमारे भाव से हम किसे हर कार्य के सह निश्चित करते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय जैन दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है। और क्या है ये क्रमबद्ध पर्याय? खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, ओढ़ने की चीज़ है, भोगने की चीज़ है, क्या क्या वस्तु है, बिल्कुल, है ना। क्रमबद्ध पर्याय, इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है और इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेंगे? तो आइए इन सब बातों की जानकारी कैसा है हम इन कक्षाओं के माध्यम से लेंगे। क्रमबद्ध पर्याय का मर्म समझकर पर पदार्थ और पर्यायों के कर्तृत्व से रहित हो जाती। ये लाभ मिलता है अपने को क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से अपने को, कि पर पदार्थ के और पर्यायों के कर्तृत्व से रहित होकर अपने अकर्ता स्वभावी, जो ज्ञायक स्वभाव है, अकर्ता स्वभाव की अनुभूति की ओर हम कैसे अग्रसर होते हैं। यही इसको पढ़ने से कैसा है लाभ है, और हम इसको कैसा है प्रश्नोत्तर शैली से पढ़ेंगे। कौन सा? क्रमबद्ध पर्याय से पढ़ना। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने से लाभ है। अभी आप इसका कॉलम छोड़ देना, जगह जगह अपने बहुत सारे लाभ मैं बताऊंगी, तो फिर इसको कंटिन्यू में बेटा लिखते जाना कि क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने से अपने को क्या लाभ है। क्रमबद्ध पर्याय का मर्म समझकर पर पदार्थ और पर्यायों के कर्तृत्व से रहित होकर अपने अकर्ता ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा हुआ श्रेय, आप आ गए। शुरू स्टार्टिंग से आपके साथ क्रमबद्ध पर्याय, बिल्कुल। ये मैं वैसे तो बहुत लास्ट में सबसे पढ़ाती हूँ क्रमबद्ध पर्याय, चूँकि अभी अपने पास समय था तो मैंने कहा उसका यूटिलाइज कर लेते हैं ना। तो इस प्रकार से कैसा है ये क्रमबद्ध पर्याय हमने देखी है। और कैसा है, जो होना है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। और अपन है ना रोज इसके अंत में भी बोलते जाएंगे दोहे, तो वो दोहे आपको कैसे है सब याद हो जाएंगे। चलिए आप अपने बुक में निकाल लीजिए, मेरे में पेज नंबर है 21। हाँ हाँ, यहाँ पर रख दो ना। चलिए, क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन, बिल्कुल पढ़ते हैं इसको। देखो इसमें 3 शब्द आए बेटा, क्रम, बद्ध और पर्याय। 3 शब्द आए ना, तीनों का अर्थ लिखना, क्रम, बद्ध और पर्याय। क्रम, क्रम मतलब एक के बाद एक, जैसे सीढ़ियाँ होती ना, सीढ़ियाँ कैसी होती है, एक के बाद एक होती है। ऐसे क्रम मतलब एक के बाद किसा एक। बद्ध, बद्ध मतलब नियमित, जो पर्याय होनी होगी वही ही होगी ना, उसका नाम है नियमित, है ना। जैसे अपने पास एक के बाद दूसरी सीढ़ी, जो सीढ़ी आनी होगी वही आएगी ना, आगे पीछे नहीं होगी, बिल्कुल। अरे यहाँ तक वो स्केलेटर में भी वो सब एक एक सीढ़ी वहीं की खचित रहती है बेटा। अपने को लगता है ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन कैसा है वो अपने स्थान पर कैसी है, बिल्कुल है ना, निश्चित है, बिल्कुल। तो बद्ध मतलब नियमित, तो जिस समय जो पर्याय होनी होगी वही होगी, है ना। अब पर्याय, पर्याय मतलब कैसी है, अवस्था, है ना। पर्याय कहो, अवस्था कहो, परिणमन कहो। द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते ना। चलिए, इस गद्यांश में लेखक ने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा अध्यात्म जगत में किए गए क्रांति के शंखनाद के फलस्वरूप
इस विषय के बहुत चर्चित होने का उल्लेख करते हुए चिंता प्रकट की है। अभी भी इस विषय पर गहन विचार मंथन की प्रवृत्ति का अभाव है। अभी भी लोग बाग क्रमबद्ध पर्याय का अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसा है प्रयोग करते। ये जो डिप्रेशन की बेस्ट मेडिसिन है, क्रमबद्ध पर्याय डिप्रेशन की बेस्ट मेडिसिन है। डिप्रेशन में क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उसका चिंतन चलता रहता है और इसके कारण इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और यहाँ ये कहते हैं जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। बस 1 मिनट में कैसा है उसका समाधान हो जाता है। बिल्कुल इस विषय के महान दार्शनिक मतलब तत्वज्ञानी उपलब्धि नियमित रूप से करते हुए उन्हें खेद व्यक्त किया है। इसे व्यर्थ के वाद विवाद और हंसी मजाक और सामाजिक राजनीतिक का इसको विषय बना दिया। किसको? क्रमबद्ध पर्याय को। वे चाहते हैं इस पर विशुद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए। अतः यहाँ जिनागम के परिप्रेक्ष्य में युक्ति एवं उदाहरण सहित अनुशीलन के सह प्रकट किया ये प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस क्रमबद्ध पर्याय को हंसी मजाक का विषय बनना। किसी को उठा के एक चाटा मार दिया, बोले क्रमबद्ध में निश्चित था। इस प्रकार कैसे इसको हंसी मजाक का विषय बना देते हैं, सामाजिक और कैसा है राजनीतिक विषय बना देते हैं। बिल्कुल चलो क्रमबद्ध में निश्चित था ना, तो अब भोजनालय में आज जाना मत। भोजन आना होगा तो मुख में जब आना होगा तब आ जाएगा, क्रमबद्ध में निश्चित है। जहाँ कैसा है अपना स्वार्थ हो वहाँ तो मैंने किया है ना, और जहाँ नहीं हो तो बोले क्या करे, क्रमबद्ध में ऐसा निश्चित है। इस प्रकार के जीव कैसे क्रमबद्ध पर्याय को पढ़कर छल करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उसको सामाजिक और राजनीतिक का कैसा है विषय बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं सामाजिक और राजनीतिक। अब क्रमबद्ध पर्याय में समाज का वातावरण कैसा था, है ना। क्रमबद्ध पर्याय में ना समाज में अनेक प्रकार के ग्रुप और पंथ आदि प्रचलित है, जो वर्तमान में सब देखे जाते हैं। कोई 13 पंथी, कोई 20 पंथी है, कोई निश्चय वाले हैं, कोई व्यवहार वाले हैं, अनेक अनेक कैसे है पंथ सब बन गए हैं। अतः उनके पक्ष विपक्ष से ग्रस्त होने के कारण है ना इस सिद्धांत के पक्ष या विरोध हो गए हैं ना, कि ये क्रमबद्ध को मानने वाले हैं, ये क्रमबद्ध को नहीं मानने वाले हैं। इसके कारण उसमें कैसा है समाज में विभाजन हो गए। जैसे निश्चय व्यवहार की पार्टियां बन गई है ना समाज में, इस प्रकार से ना मैं कहती हूँ ये पढ़े ना नए चक्र तो विकल्प ही टूट जाए पार्टियों का। निश्चय व्यवहार तो एक कथन करने की पद्धति है ना, और उससे 2 पार्टियां बना ली है, एक निश्चय की पार्टी और एक बार जो स्वाध्याय करे वो निश्चय वाले और जो पूजा पाठ इत्यादि करे वो व्यवहार वाले। इस प्रकार से कैसी पार्टियां बना ली है। तो इस विषय पर आगम और युक्ति से विचार आधा। अब हंसी मजाक का कैसा विषय बना लेते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोग क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था ऐसा कह के हंसते हुए टाल देते हैं। क्रोध आने वाला तो आ गया, क्या करे, इतना आपने गुस्सा क्यों किया, बोले क्या करे, क्रोध आने वाला था तो आ गया, वो निश्चित था, है ना। एक बार बीजेपी के एक नेता ने, बीजेपी का साइन कमल है और कांग्रेस का साइन हाथ का पंजा है, बिल्कुल। तो एक बार बीजेपी के नेता ने, कांग्रेस के नेता सरदार जी थे, उनके हाथ में कमल का फूल दे दिया। किसने? बीजेपी के नेता ने। और सरदार जी ने उनको एक पंजा लिया और उनके गाल पे जड़ दिया ना। दोनों ने अपने अपने चिन्ह दिए हैं, उसने कमल का फूल दे दिया और उन्होंने पंजा लगा दिया, बिल्कुल, है ना। तो कैसे है हिसाब कैसा है बराबर हो गया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर इसको हंसी मजाक का विषय बनाते हैं तो जिनागम का अपने को कैसा है दोष लगता है। अतः जिनागम के किसी भी सिद्धांत को मनोरंजन का विषय न बनाएं। इसका आशय यह नहीं है कि इसकी चर्चा ही नहीं करें, बल्कि इसकी चर्चा से हास्य का पोषण नहीं करें।
अपितु पर्याय का कर, देखो एक लाभ ये आया, अपितु पर्याय की कर्ता बुद्धि तोड़कर पर्याय से दृष्टि हटाकर स्वभाव सन्मुखता का प्रयत्न होता है, ये लाभ है उससे। दूसरा सब ये सब आप लाभ लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बिल्कुल बीच बीच में जहाँ जहाँ भी लाभ आएंगे ना तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप पेज उसके लिए छोड़ देना। जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि अन्य दर्शनों में भी क्रमबद्ध पर्याय की बात आती है, आज अन्य मत के अनेक प्रवक्ता भी इसकी चर्चा करते हुए देखे जाते हैं, परंतु उनमें पूर्वापर विरोध है। जैन दर्शन में सर्वज्ञता और वस्तु व्यवस्था के आधार पर ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्यों सर्वज्ञ को क्यों बीच में लाए? उन्हीं के ज्ञान में आया, तभी तो आप नक्की कहोगे, बिल्कुल है ना। उनके ज्ञान में आया था कि द्वारका नगरी दीपायन मुनि के निमित्त से जलने वाली है, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में आया था ना, बिल्कुल। और उनके ज्ञान में आया था तो ही कैसा है, उसकी प्रामाणिकता कैसी है, मानी गई ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सर्वज्ञता का और वस्तु व्यवस्था का आधार इस सिद्धांत के द्वारा कैसा प्रतिपादित किया जाता है। अतः यहाँ जिनागम में उपलब्ध प्रमाणों और युक्तियों के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन किया जा रहा है। मतलब कहाँ कहाँ जिनागम में क्रमबद्ध पर्याय की बात आई। लोग बोलते ना क्रमबद्ध पर्याय इन लोगों ने एक नया निकाल दिया है, मुमुक्षु ने क्रमबद्ध पर्याय एक नया निकाल दिया। तो यहाँ कहते हैं कि वो क्रमबद्ध पर्याय नया नहीं है ना, वो अनेक अनेक जिनागों में उसकी चर्चा। ये अभी अपने कार्तिक की अनुपेक्षा की 2 गाथाएं पढ़ी ना, जम जस जम्मी दे से, इसमें भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जन्म और मरण होगा, उसी जीव का उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी विधान से उसको इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र पलटने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये हैं। देखो इसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स को आपको टिक लगाते जा रही हूँ, शायद आपकी बुक आपके पास ये होगी, उसमें लगे भी होंगे, बिल्कुल है ना। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में समाज का वातावरण कैसा था, बिल्कुल है ना। ये पहला है ना, कौन सा, ये जो पहला दूसरा पैराग्राफ है ना, ये इसमें जो दूसरा इस विषय को महान दार्शनिक उपलब्धि, वहाँ से जिसमें नहीं लगा हो वो लगा लेना, और जिसमें लगा हो तो ठीक ही है, बिल्कुल है ना। तो उसका आंसर कैसा है, यहाँ से है, कहाँ तक अनुशीलन प्रस्तुत किया जा रहा है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, क्रमबद्ध पर्याय को चर्चित करने में पूज्य कांजी स्वामी का क्या योगदान है। तो ये वाला पहला पैराग्राफ इस, हाँ, पूज्य गुरु कांजी स्वामी में अध्यात्म जगत में क्रांति का संखनाद किया, वो पूरा मंथन की प्रवृत्ति का अभाव, यहाँ से यहाँ तक है, बिल्कुल। अब आगे अपन पढ़ते हैं गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्रमबद्ध पर्याय आशय स्पष्ट करते हुए बताया है, परंतु वस्तु का परिणमन कैसा होता है, क्रमानुसार नियमित व्यवस्थित स्वतंत्र होता है। नाटक के रंगमंच पे दिखाए जाने वाली एक, अपने को स्टेज पर क्या होता है, एक रईस की कोठी दिखाना हो और एक गरीब की झोपड़ी दिखाना हो, तो रईस की कोठी दिखाएंगे तो सोफ़ा ये वो सब महल जैसा दिखाएंगे, और अगर गरीब की झोपड़ी दिखाएंगे टूटी हुई खटिया पड़ी हुई, बर्तन बिखरे पड़े हुए हैं, दरवाज़ा टूटा हुआ है ना, इस प्रकार से कैसा है दिखाएंगे। तो यहाँ ये कहते हैं वस्तु, जबकि हमने वो गरीब की झोपड़ी भी दिखाना है तो उसको पहले व्यवस्थित कर दिया ना स्टेज पर, कि कहाँ टूटी खाट रखना चाहिए, कहाँ बर्तन रखना चाहिए, सब व्यवस्थित। और अगर हमको महल भी दिखाना हो, कोई रईस की कोठी भी दिखा, वो भी हमने स्टेज पर कैसा है पहले से नक्की सब जमा के सेट करके रख दिया है, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के सब कार्य कैसे पहले से ही रंगमंच पर कैसे है व्यवस्थित है। वो तो हमको विश्वास नहीं है ना, तो हमको कैसा है फेर फार का विकल्प आता है, इसका ऐसा कर दो, इसका वैसा कर दो। 10 नंबर की पर्याय 10 नंबर पर आने वाली होगी और हम उसको 8 नंबर पर लाना चाहते, और कुछ पर्यायों को हम खिसकाना चाहते और कुछ पर्याय को हम लाना चाहते। अच्छा, एग्ज़ाम्स की डेट बढ़ जाए, हमारी तैयारी नहीं हो तो डेट बढ़ जाए, वो है ना, लेकिन उन लोगों ने नक्की कर लिया है
हम आगे पीछे करेंगे ही नहीं है। देखो जैसे जैसे आपको टाइम मिलती जाए ना, तो आप ये तत्वार सूत्र की तैयारी कर लेना है। देखो आप जानते हो ना, धर्म की क्लास में जो प्रथम द्वितीय तृतीय आते ना, उसको यहाँ से पारितोषिक दिया जाता है ना। तो इसलिए आप कैसे अच्छी तरह से इसकी तैयारी करके ही देना। अब आगे कहते हैं, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तु के परिणमन की 4 विशेषताएं बताते हुए प्रत्येक का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पर है इसका, है ना, ये वस्तु के परिणमन की 4 विशेषताएं बताते हुए, है ना। तो क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तु के परिणमन की 4 विशेषता होती है। सबसे पहला क्रम से होना, दूसरा नियमित होना, तीसरा व्यवस्थित होना, और चौथा कैसा है, स्वतंत्र होना। उसको किसी को किसी की किसी पराधीनता नहीं है। तो वस्तु की पर्याय क्रम से, अर्थात जिसके बाद एक होती है ना, सीढ़ियाँ हो, लिफ्ट हो, फिल्म की रील हो। हमें विकल्प आता है, अरे अरे ये विलन आ रहा है तो ये यहाँ छुप क्यों नहीं जाती, ये क्यों नहीं कर जाती। अरे वो एक एक सीन उसमें खचित है, वो फिल्म में एक, लेकिन हम क्या है, विकल्प करते हैं, है ना। पिक्चर देख के रोना भी बहुत आ जाता है हमको, है ना, क्योंकि वो तो कैसा है, एक एक सीन कैसा है उसमें खचित होता है, बिल्कुल, है ना। उसको सीन को आगे पीछे कर सकते नहीं, वो पूरी रील बिल्कुल बनी हुई है, उसको एक भी सीन को कैसा है आगे पीछे कर सकते नहीं हैं। तो वस्तु की पर्याय क्रम से जिसके बाद होना हो, यह परिणमन नियमित है। इसके बाद जो पर्याय होने वाली होगी वही होगी, अन्य नहीं होगी। देखो क्रम से होना और कैसा नियमित होना, क्या दोनों में अंतर पाया जाता है। क्रम से होना तो वो सीढ़ियों का एक के बाद एक होना, और कैसा नियमित होना मतलब वो निश्चित है ना, उसको हम आगे पीछे कर सकते नहीं है। सीढ़ियों को कैसा है आगे पीछे कर सकते हैं। फिल्म का एक सीन भी कैसा है हम आगे पीछे कर सकते नहीं हैं। ये आप कंप्यूटर में तो आगे पीछे कर लो, ये सब कर लो, लेकिन फिल्म में कैसा है कर सकते नहीं हैं। उदाहरण दिया है उन्होंने, किसी सभा में छात्र को पुरस्कार लेने के लिए बुलाया जाए, तब सभी छात्र क्यू लगी हुई है भैया, पुरस्कार की क्यू लगी हुई है, एक के बाद एक आएंगे, परंतु जिसके बाद जिसको बुलाया जाएगा वही आएगा, अन्य नहीं आ सकता, है ना। सबके नाम लिखते ना, पहले बुलाना, फिर पहले अध्यक्ष है, फिर मंत्री है, फिर ये है, सब क्रम से कैसे हैं हो गए, अन्य नहीं। क्रम नियमित व्यवस्था का यही अर्थ है, बिल्कुल। एयरपोर्ट पे भी जाओ ना तो चेकिंग होती ना, सभी एक के बाद किसी है एक होती, जिसका नंबर आएगा उसी को बुलाया जाएगा, बिल्कुल। अब तीसरा व्यवस्थित होना। वस्तु के परिणमन का नियमित क्रम व्यवस्थित भी है, अर्थात उस छात्र को अधिक अंक प्राप्त करने वाले को क्रम से बुलाया जाएगा, है ना। फर्स्ट वाले को पहले बुलाया जाएगा, सेकंड वाले को फिर थर्ड वाले को, ऐसे क्रम से बुलाया जाएगा। अथवा किसी भी सभा में मंचासीन का स्वागत करना हो ना, तो ऐसा थोड़ी करते हैं बेटापन, है ना, कि पहले कैसे हैं, है ना, उसके साथ जो आया है बॉडीगार्ड उसको पहले बुला लेते सभा में, ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते ना। तो वहाँ सर्वप्रथम अध्यक्ष, फिर मुख्य अतिथि, फिर उद्घाटनकर्ता, फिर विशिष्ट अतिथि, ऐसा सब व्यवस्थित क्रम से ही होता है। इसी प्रकार बालक, युवा, वृद्धावस्था, है ना, ऐसा नहीं है पहले दाढ़ी मूछ आ गई, ऐसा होता है क्या, है ना। जन्म के बाद पहले दाढ़ी मूछ आ गई और बाद में फिर कैसा है निकल गई, ऐसा होता है नहीं। क्रम से पहले बाल्यावस्था आती है, फिर जुआन अवस्था आती है, और फिर कैसी है वृद्धावस्था आती है। बहुत से लोग वृद्धावस्था आने पर लेडीज़ के कैसे बाल आ जाते हैं सब यहाँ पर, बहुत से लेडीज़ का ऐसा होता है। तो इस प्रकार वो कैसा है व्यवस्थित है ना, क्रम है। इसमें विपरीत क्रम कैसा है असंभव है। वो क्रम बराबर नक्की है, उसको कोई आगे पीछे करने में समर्थ है। अपने को किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए ना, उसके उस समय वो शब्द निकलना निश्चित है। कई बार होता है हम ये बात किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन तो वो कैसा है उसका नक्की है। तो कितनी शांति हो जाती है अपने को, कितनी कषायों से बच जाते। ठीक है, इस जीव का ऐसे शब्द का ऐसा ही निकलना था,
या अपने से निकल जाए तो अपने को भी कोई पछतावे की आवश्यकता नहीं, ठीक है वो शब्द ऐसा ही निकलना था बस। तो कितनी शांति हो जाती है, कितनी आकुलता से हम वो हो जाते हैं। बिल्कुल। अब व्यवस्थित क्या है और अव्यवस्थित क्या है उसकी शेष चर्चा कैसा है अगली क्लास में करेंगे। बिल्कुल। तो आज अपन ने कैसे हैं 2 इसकी चर्चा की है ना। सबसे पहले तो कैसा है ये ना क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में समाज का वातावरण कैसा था और क्रमबद्ध पर्याय में चर्चित पूज्य कहाँ, और मुख्य प्रश्न ये है कि वस्तु के परिणमन की चारों विशेषता बतलाते हुए उसका आशय समझाइए। इस प्रकार से चर्चा की। शेष चर्चा पर कैसी है बात करें। हाँ बोलो, नहीं ये वाला बोलो बेटा, है ना, जो देखी वीतराग में सब याद कर लेंगे। बोलो, जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरारे, अनहोनी न हो अनहोनी नहीं होत रे, काहे होत धीरा रे, समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे, होय वज्र जो हीरा रे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोनी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री।